एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद राज सर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर से हम लोग 7 तारीख का करंट अफेयर्स हो चुका था। आज हम लोग 8 मार्च से लेकर 11 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर्स लेकर फिर से आए हुए हैं, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड करंट अफेयर्स है। तो 8 मार्च से 11 मार्च 2025 तक के कुछ महत्वपूर्ण, ज़्यादा नहीं है बल्कि जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को मैं लेकर आया हुआ हूँ। तो प्रश्न के प्रारूप में है। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने रेलवे स्टेशनों पर हवाई अड्डे के जैसी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? 50, 60, 70 या 80? तो उत्तर है 60 रेलवे स्टेशन है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो देश के 60 रेलवे स्टेशनों पर हवाई अड्डों की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। इन स्टेशनों पर ट्रेन आने के बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत मिलेगी। और क्या है? तो एक्सेस कंट्रोल प्रवेश सिस्टम के तहत केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री सीधे स्टेशन जा सकेंगे। वहीं जनरल टिकट वहीं जनरल टिकट और एसी स्लीपर श्रेणी के वेटिंग टिकट, चाहे वो एसी के हों या स्लीपर के, और अगर वे वेटिंग है तो वैसे यात्रियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे ट्रेन के एसी और स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट की यात्री जबरन नहीं घुस पाएंगे। ये अच्छा, देखिए क्या होता है आगे। इस पे अगर इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, सॉरी, रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 60 रेलवे स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। उनमें से कौन कौन मुख्य है? तो सूरत, पटना, नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी सहित देश भर के कुल 60 रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जहां पर भीड़ को स्टेशन के बाहर ही रोका जा सकेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस देश में मंदिरों में तोड़-फोड़ तथा दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं? अमेरिका, रूस, कनाडा या मैक्सिको? तो देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक प्रमुख हिंदू मंदिर में अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़-फोड़ की है। इसके साथ ही मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। अमेरिका में हिंदू समुदाय के पवित्र स्थलों को निशाना बनाने की घटना को भारत ने कड़ी निंदा की है और कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में हिंदू मंदिर को अपवित्र करने की घटना की कड़ी निंदा की है। भारत ने पूजा स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैलिफोर्निया कहाँ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 प्रांत हैं, जिसे राज्य भी समझ सकते हैं हम लोग। इन 50 प्रांतों में अमेरिका के सबसे पश्चिमी भाग में एक प्रांत है जिसको कैलिफोर्निया कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित है। वहीं पे चिनो हिल्स है, वहीं पे हिंदू मंदिर है, वहीं पर यह चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं। अगला प्रश्न झारखंड करंट अफेयर से है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा? तो देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम सेतु योजना मतलब सड़कों पर जो पुल बनाए जाएंगे उनसे संबंधित ये योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों का किया जाएगा? 120, 30, 140 या 150? उत्तर है 130 पुल। तो झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 130 पुलों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2025-26 में किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मात्र 70 से 75 पुलों का निर्माण का लक्ष्य रखा जाता था। इस प्रकार अगर 5 सालों में देखें एक वित्तीय वर्ष के तहत, तो 360 पुलों हो गए। यहाँ पे पुलों लिख लीजिएगा आप लोग। पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से मात्र 323 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसके तहत क्या है, तो ग्रामीण सड़कें हैं, उन सड़कों में पुल बनाने की योजनाओं की बात की गई है। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत क्या होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। उसके अलावा एक और योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना, यानी ग्रामीण सड़कें जो हैं
वहाँ जो टूटे-फूटे हैं उनके मुरम्मत के कार्य किए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, तो इतने सारे हैं सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में इन तीनों योजनाओं के तहत किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के निधि से क्या बनाया जाएगा, सड़कें बनाई जाएगी। ग्रामीण सड़कें कितने बनाई जाएंगी, तो 1500 किलोमीटर की लंबाई तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना मतलब मरम्मत किया जाएगा। कितने किलोमीटर लंबाई की, तो 10,400 किलोमीटर पथों का मरम्मत किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मद से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य भी किया जाता है। तो ये 4 योजनाओं के बारे में अभी हम लोग देखें ग्रामीण सड़कों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान? तो आंसर क्या हो जाएगा, सब जान रहे हैं आप लोग, न्यूजीलैंड। ठीक है ना। रोमांचक फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 2002 में, सबसे पहले 2002 में भारत संयुक्त विजेता रहा था, जहां पे श्रीलंका के साथ उसने चैंपियंस ट्रॉफी साझा की थी। यानी दोनों टीम बराबर पर थे और दोनों टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी साझा रूप में मिला था। उसके बाद देखिए 2013 में व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले भारत ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी, और किसकी कप्तानी में, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। तत्पश्चात अभी 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता। इससे पहले याद है आप लोगों को कि 9 महीने पहले 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में ही भारत ने T20 विश्व कप का खिताब भी जीता था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है रचिंद्र रविंद्र, को सर्वाधिक रन बनाने के लिए गोल्डन बैट की ट्रॉफी दी गई। ठीक है, जबकि फाइनल मैच में रोहित शर्मा 76 रन की 76 रन के में आउट हो गए थे, 76 रन की पारी खेले थे, उनके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कोर्ट या न्यायालय द्वारा जरूरतमंद बच्चों की संख्या के हिसाब से विशेष शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया गया है? किसके द्वारा? इलाहाबाद, रांची, दिल्ली उच्च न्यायालय या तो फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे प्रश्न जो आया है कि विशेष शिक्षक नियुक्ति, देखिए कुछ बच्चे विशेष बच्चे होते हैं, जैसे जिनको बोल नहीं पाते हैं, जो बधिर होते हैं, मुख बधिर होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, वैसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की बात की गई है। कौन बोले हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या बोले हैं, देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजन करने और नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इस फैसले से मुख बधिर, है ना, इस फैसले से मुख बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा दिलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों के पद सृजन का निर्देश दिया है। साथ ही साथ पिछले कई वर्षों से ऐसे जो शिक्षक थे जो बच्चों को संविदा या फिर दैनिक आधार पर पढ़ा रहे थे, दैनिक आधार पर उनको मजदूरी तनख्वाह दी जाती थी, उन शिक्षकों को जो पद है, अधिसूचित पद है, उसका जो मूल वेतन और भत्ता है उतना देने की बात किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अदालत ने प्राथमिक विद्यालय के लिए जो विशेष शिक्षक और छात्र का जो अनुपात रखा है वो कितना है, 10 विशेष बच्चों पर 1 विशेष शिक्षक। ठीक है, जबकि मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय में 15 बच्चों पर 1 शिक्षक की बात की गई है। ठीक है, कर सृजित करने के लिए बोला, नियुक्ति करने का आदेश दिया। झारखंड में ऐसे बच्चों की संख्या 45,598 है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा किस देश के साथ शुरू की गई है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या ऑस्ट्रेलिया? का आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा मॉरिशस के साथ 11 मार्च 2025 को आरंभ हुई है। मॉरिशस कहाँ है? मॉरिशस हिंद महासागर में, अफ्रीका के पूर्व में और मेडागास्कर के नॉर्थ में एक द्वीपीय देश है, जहाँ पे जो भारतीय विदेश मंत्रालय उसके आंकड़ों के अनुसार करीब 13 लाख की आबादी है, और उस 13 लाख में 70% लोग
भारतीय मूल के, उसमें भी बिहार के ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग 49% हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। वर्तमान में लगभग 2300 भारतीय छात्र वहाँ अध्ययन कर रहे हैं और सैकड़ों भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। और ये रहा 8 से 11 तारीख तक का करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स हम लोग बाद में लाएंगे कलेक्शन करके कि कौन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको करंट अफेयर्स का बाढ़ नहीं लगा दिया जाए, बल्कि कुछ सिलेक्टेड चीज दिए जाए जो कि आपके मेंस, पीटी और वनडे एग्जाम्स के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो और जो आपके सोचने समझने की भी क्षमता को बढ़ा सके। तो इस प्रकार से आप लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते चल जाइएगा जितने भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत सीमित मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है, और उसका व्याख्या भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से करते जाएंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छा से बनाते जाएंगे। आगे के लिए आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली अच्छे से मनाइए, आप लोग रंग अच्छे से खेलिएगा, ठीक है ना, और सभी के साथ अच्छा संबंध बना के रहिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली सबको। और होली के बाद मैं फिर से एक नया करंट अफेयर्स लाऊंगा जो कि 12 मार्च के बाद के होंगे। चलिए सभी को हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली।